मैडम जी ऑर्डर। मैंने कब ऑर्डर किया था और तू अब लेकर आ रहा है? मैडम जी वो रास्ते में। क्या रास्ते में? तुम्हारे ना सेम ड्रामे रहते हैं, हमेशा सेम एक्सक्यूजेस। कभी ट्रैफिक था, कभी क्या था। अरे जब डिलीवरी देनी ही नहीं होती है टाइम पे तो ऑर्डर लेते ही क्यों? मैडम जी ऐसा मत करिए, वो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था, मैं उन्हीं का मदद कर रहा था, उसी में थोड़ा लेट हो गया। हाथ जोड़ रहा हूँ, कंप्लेन मत करिए आप। ओह अच्छा, मैं यहाँ इतनी देर से भूखी बैठी हूँ और तुम वहाँ हीरो बन रहे हो। वाह। मैडम जी उन भैया का बहुत ज्यादा खून बह रहा था, अगर सही समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जाता तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था, इसलिए बस उनकी मदद करती। अच्छा, अगर इतना ही हीरो बनने का शौक है तो ये जॉब कर ही क्यों रहे हो? सोशल सर्विस ज्वाइन कर लो ना, वहां जाके सबकी मदद करते फिरो। क्या हो गया ज्योति, क्यों चिल्ला रही हो तुम? अरे राजा देखो ना, मैंने कब ऑर्डर प्लेस किया था और ये अब लेकर आ रहा है, और इसका रीजन तो सुन लो। हेल्प कर रहा था किसी की, इसलिए फंस गया ये। तो बाबा क्या हो गया, अब आ गया ना, ले लो इससे डिलीवरी। नहीं, मैं ना इसकी कंप्लेन करूंगी। अरे छोड़ दो ना यार, बातों को खींच रही हो। नहीं मैं देवर जी, ये क्या हुआ? इतनी चोटें कैसे लगी आपको? छोटे क्या हुआ तुझे? भाभी जी वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था मेरा। क्या इतना कुछ हो गया? मुझे कॉल करता ना यार, मैं आ जाता वहां पर। मुझे सबसे पहले ये बता, तू ठीक है ना? हाँ भैया अब तो ठीक हूँ मैं, पर अगर टाइम पर वो डिलीवरी वाले भैया नहीं मिलते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। और वैसे अरे भैया आप यहाँ पर? भैया आप अब ठीक तो है ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ पहले से, आपने मेरी मदद करी, आप मुझे हॉस्पिटल लेके गए, मैं तो आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाया। एक मिनट, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ भाभी, ये वही तो हैं जिन्होंने मेरी मदद करी थी। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो यही मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, अगर ये मेरी मदद नहीं करते तो आज मैं यहाँ पे नहीं खड़ा होता। मैडम जी हम आपको कब से यही बताने की कोशिश कर रहे थे, पर आप हमारी बात सुन ही नहीं रही थी। मैडम जी हम जैसे लोगों के लिए ना ऑर्डर सिर्फ एक डिलीवरी नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए खाना होता है, कभी कभी किसी के लिए ज़रूरत होता है, और कभी कभी किसी की ज़िंदगी भी होती है। मैडम जी जानते हैं, जब भैया का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं वहीं पर था, सब लोग तमाशा देख रहे थे। मेरे पास भी दो ऑप्शन थे, एक तो थोड़ा तमाशा देखता, ऊपर से मैं आपके पास डिलीवरी करने आ जाता, टाइम पर आ जाता, आप खुश हो जाते और मुझे 5 रेटिंग स्टार देते और मेरा उसमें फ़ायदा था। पर दूसरा ऑप्शन ये था कि सही समय पर भैया को हॉस्पिटल पहुंचाता, भले ही कुछ देर लेट हो जाता पर इनकी ज़िंदगी बचाती। और देखिए मैंने दूसरा ऑप्शन ही अपनाया और आज देखिए भैया सही सलामत है, मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैडम जी रेटिंग तो बाद में भी मिल जाती, पर किसी की ज़िंदगी ऐसे ही नहीं मिलती। मैडम जी रेटिंग तो दोबारा भी मिल जाती, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। यही बात बता रहे थे, पर बिना सुने ही आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया। ज्योति बात भूख या डिले की नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? लोगों को जज करने की। उसकी तुमने टी शर्ट देखी कि डिलीवरी बॉय है, चलो कुछ भी सुना देती हो, सुन भी रहा है, लेकिन यही डिलीवरी बॉय अगर मेरी भाई की जान नहीं बचाता ना तो शायद मैं हॉस्पिटल में धक्के खा रहा होता और मेरा भाई जिंदगी भर परेशान रहता। लोग वहाँ पे तमाशा देख रहे थे, लेकिन ये मेरे भाई की जान बचा रहा था। आगे से कुछ भी बोलो ना सोच समझ के बोलो, उसके कपड़ों को देख के मत बोलो। आई एम सॉरी भैया, मैंने जाने जाने में कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। मैं बस अपने गुस्से में इंसानियत भूल गई थी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं मैम, भूख लगती है तो गुस्सा आ ही जाता है, पर भूख थोड़ी देर के लिए होती है, पर इंसानियत ज़िंदगी भर याद रहती है। खैर मैं चलता हूँ, और जगह पे डिलीवरी करना है, अगर वहाँ भी लेट हो गया और आपके जैसा कोई मिल गया तो खामखा और भी सुन लूँगा बात, इसलिए चलता हूँ। नमस्ते। हाँ सॉरी, ऑर्डर। सॉरी। छोटे